तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मोहर साल्ट का सोल्यूशन है, मोहर साल्ट का जो भी सोल्यूशन आपको दिया जाए M/40 या M/20 का सोल्यूशन जो है प्रिपेयर करना है। अब बात यह है कि जो M/40 या M/20 का सोल्यूशन है वो बनेगा कैसे, तो उसके लिए हमने मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में। मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी को हम क्या ये लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हमें कितनी मोलारिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, M/20, M/20 मतलब 1/20, 1/20। ठीक है, मास कैलकुलेट करना है, मतलब अगर हमें M/20 का सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें ये पता होना चाहिए कितना अमाउंट हम ऐड करें सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो अमाउंट ही हमें निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है, सोल्यूट का मास। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं W। एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट क्या है यहाँ पे हमारा, मोहर साल्ट है। मोहर साल्ट हमारा क्या है यहाँ पे, सोल्यूट है, क्योंकि हम उसका सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, सो मोहर साल्ट का जो फॉर्मूला होता है, मोलर मास होता है, मोलर मास इज 342। ठीक है, तो हमने क्या किया, M/20 का मोलारिटी सोल्यूशन बना रहे हैं तो 1/20 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, और मास कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना अमाउंट ऐड करना है, यानी गिवन मास निकालना है। तो मल्टीप्लाई कितना वॉल्यूम आप बनाना चाहते हो। अब मेरा मन है मैं 250 ml बना रहा हूँ, 250 ml या 500 ml या 1 लीटर, कितना भी। अभी हम 250 ml बना रहे हैं सपोज, तो हम 250 ml यहाँ पे कैलकुलेट लिख देंगे। और 250 ml किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, इट विल बी दिस टाइप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका 3.42 के आसपास कितना आएगा, 342 है ना, डिवाइड बाई 20। और कुछ बचा है, यस ये बचा है यहाँ पे 4 है ना, कितना हो गया 80, 342 डिवाइड बाई 80, जो कि ऑलमोस्ट कितना आएगा 4.45 आसपास इतना ही आएगा। जब पूरी कैलकुलेशन हम लोग उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। मतलब अब तुम्हें क्या करना है कि हमें अगर 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किस में करेंगे, ये फ्लास्क होता है, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ही 250 ml या 500 ml प्रिपेयर करना है। ये जो साइज़ है वो 250 ml का है, और ऐसे ही 500 ml 1 लीटर 2 लीटर वगैरह के फ्लास्क भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 250 ml को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, 250 ml वाटर जो है इसमें ऐड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मोहर साल्ट का कितना वेट करेंगे, 4.45 ग्राम, वेइंग स्केल से 4.45 ग्राम जो मोहर साल्ट है उसको वेट करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 250 ml सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता हो गया होगा आई थिंक कि अगर M/20 का सॉल्यूशन बनाना है किसका, तो कैसे प्रिपेयर होगा, सबसे पहले हमें कितना अमाउंट उसमें ऐड करना है 250 ml में बनाने के लिए, वो पता होना चाहिए। ठीक है, ओके सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि मोहर साल्ट से जो M/20 या M/40 बनाना है आपको, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, गिवन मास कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कितना मास जो है 250 ml में ऐड किया जाए जिससे कि M/40 मोहर साल्ट सोल्यूशन बन जाए। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन के बेस पे 4.45 ग्राम, यानी कि M/40 मोहर साल्ट सोल्यूशन अगर हमें प्रिपेयर करना है तो 4.45 ग्राम जो मोहर साल्ट का वेट है उसको करके हमें इसके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है 250 ml का। ठीक है, इस 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम क्या करेंगे, इस वाले सॉल्ट को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे इससे सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि सर हम क्या बीकर में बना सकते हैं, बीकर इसलिए नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज इसमें जो 1 ड्रॉप होगा उससे रीडिंग क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, जो रीडिंग एक्चुअली आनी चाहिए वो आपकी 1 ड्रॉप की वजह से रीडिंग क्या आ जाएगी, डिफर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक मार्क बना होता है, 250 ml का हो चाहे 500 ml का हो, उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर एक मार्क बना होता है। आपको इस पॉइंट तक ही सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, ये नहीं पूरा ऊपर तक भर दोगे, नहीं, सिर्फ मार्क तक ही आपको फिल करना है। ठीक है, अब मेथड क्या है, एक्चुअली मेथड ये है कि सबसे पहले तो हम अपना ये जो मोहर सॉल्ट है इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, अब ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, ऐसे अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स हो सकता है नीचे गिर जाएँ। ठीक है, पूरे के पूरा अमाउंट जाना चाहिए तभी रीडिंग अच्छी निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, अपना देसी जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, कुछ तो हम क्या करेंगे, या तो आपके पास फनल होनी चाहिए। ठीक है, फनल नहीं है तो आप क्या करो, एक पेपर को ले सकते हो, या आपके पास ज़्यादा हो तो एक 100-500 का नोट भी ले सकते हो। ठीक है, 2000 वाला बंद हो गया सर। तो आप क्या करोगे, सारे ही पार्टिकल को, जितने भी पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल्स को आप क्या करोगे, यहाँ पेपर पे ट्रांसफ़र कर लोगे। ठीक है, और सारे पेपर के पार्टिकल को हमें इसमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, एक भी पार्टिकल गिरना नहीं चाहिए। अब तुम कहोगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इससे रीडिंग डिफर आएगी तुम्हारी। वीडियो नहीं है।
जस्ट वेट फॉर मिनट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको इसमें ट्रांसफ़र करते जाना है। ओके, सारा ही मोहर सॉल्ट जब आप इसमें ट्रांसफ़र कर लोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं करना है। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा व्हाई वी शुड नॉट ऐड डायरेक्टली वाटर इन मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आपने डायरेक्ट वाटर ऐड कर दिया सॉल्यूशन ख़राब हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट वाटर ना ऐड करके पहले इसमें कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे टू प्रिवेंट द आयोनाइजेशन ऑफ मोहर सॉल्ट और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए इसमें हम पहले कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, we are not going to add directly water in mohr salt. We have to add firstly concentrate H2SO4 then add the water. Okay, so first हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास concentrate H2SO4 की रखी हुई है बॉटल, उसकी हेल्प से इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम इतना ट्रांसफ़र करेंगे जिससे कि वो मोहर साल्ट पूरी तरीके से वेट हो जाए, भीग जाए। ठीक है, ये नहीं कि पूरा सॉल्यूशन इसी में तुम ट्रांसफ़र कर दोगे, सिर्फ इतना मोहर साल्ट आप उसमें ऐड करोगे जिससे कि आप जो है ये वेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब ये क्योंकि वेट हो चुका है, अब हम इसमें वाटर ऐड करके इसका वॉल्यूम 250 ml तक कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी विल ऐड द वाटर इन दिस बीकर, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम क्या करेंगे, वाटर को धीरे धीरे ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे थोड़ा सा। कुछ टाइम बाद देखो सारा ही जो मोहर साल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन आपको 250 ml के जो मार्क है वहाँ तक सॉल्यूशन को फिल करना है, मतलब बनाना है। तो 250 ml ओके, नाउ यू हैव टू ऐड द वाटर वेरी केयरफुली। वाटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे ही इतने लेवल पे आता है तो हम वाटर को बहुत ही स्लो क्वांटिटी में ऐड करेंगे। ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी मोलारिटी जो M/40 है, M/20 है, वो एग्जैक्ट नहीं होगी। और जब एग्जैक्ट नहीं होगी तो रीडिंग में क्या आएगी, गलत आएगी। गलत आएगी, प्रैक्टिकल ख़राब होगा। प्रैक्टिकल ख़राब होगा तो मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हमें थोड़े से वाटर की और ज़रूरत है और अब हम थोड़ा सा सेकेंड बीकर का वाटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे। पानी छलकना नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर है आने वाला है। एक मिनट बस। ओके, फाइनली वी एक्चुअली ऐड एग्जैक्ट 250 ml वाटर इन द सॉल्यूशन। अब क्या करोगे, इसमें इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा ऐसे ऐसे शेक करना है। क्यों, क्योंकि अगर एयर बबल्स होंगे तो वो सॉल्यूशन से निकल जाएंगे और हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हो 1-2 ड्रॉप यहाँ पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एयर बबल्स थे वो यहाँ से रिमूव होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे हाथ नहीं रखें और ऐसे पलट दें। ठीक है, ऐसे रख के करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लें थोड़ा सा स्पेस हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एयर के कुछ बबल्स थे वो इवॉल्व हुए। इससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर। और एक और बात, अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ड्रॉपर की हेल्प से 1 by 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। नाउ वी हैव द ड्रॉपर, वी विल ऐड द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, this is exactly 250 ml M/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। ओके, यानी ये जो हमारे पास सॉल्यूशन अब बन गया है ना, ये कौन सा है, M/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन की गिवन मोलारिटी पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर। अब ये जो सॉल्यूशन होता है दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये पूछा सकता है एग्जामिनर कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब गिवन मोलारिटी पे कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है, जैसे हमने 1 मोलर बनाया, 2 मोलर बनाया, 0.5 मोलर बनाया, इन सब की मोलारिटी हमको पता है ना। तो ये जो गिवन सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो नॉन मोलारिटी पे सॉल्यूशन बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो वी प्रिपेयर्ड द स्टैंडर्ड M/40 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। M/40 बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि M/40 भी आपको प्रिपेयर किया जा सकता है, कराया जा सकता है। ठीक है।